नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं घटना चक्र और उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहले दोस्तों हम इसमें देखेंगे घटना चक्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, उसके बाद दोस्तों हम इसमें देखेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और 52 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, और ये प्रश्न दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न लिए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा जबरदस्त और धांसू प्रश्न है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, इस तरह से दोस्तों आ सकता है एग्जाम में। तो सबसे पहले नंबर पर दोस्तों भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल दोस्तों किस राज्य का है? ये है राजस्थान का। देखिए एक ही ऑप्शन से दोस्तों यहाँ पर हमारा पूरा प्रश्न यहाँ पर सही हो गया। देखिए पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ये देखिए जनसंख्या की दोस्तों बात करें तो जनसंख्या में यूपी आता है। तो पहले नंबर पर दोस्तों क्षेत्रफल में आएगा राजस्थान, दूसरे नंबर पर एमपी, तीसरे नंबर पर दोस्तों आएगा महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर आएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश यूपी। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में यूपी का पहला स्थान है, यूपी पहले नंबर पर आएगा। जनसंख्या की अगर बात होगी तो सबसे अधिक जनसंख्या में। तो यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा गया है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? दोस्तों ये कई बार एग्जाम में आता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोग जलप्रपात। दोस्तों ये किस नदी पर है? शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर, कर्नाटक में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, यहाँ पर आपको बताना है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? वेम्बनाथ झील दोस्तों कहाँ है? केरल में है क्या? लोकटक मेघालय, नहीं सुमेलित नहीं है दोस्तों पूछा है तो लोकटक यहाँ पर मेघालय नहीं होगा दोस्तों, ये मणिपुर होगा। तो सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर नहीं है। वेम्बनाथ दोस्तों केरल में है, बिल्कुल सही है। डल झील जम्मू कश्मीर में। लोकटक दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मणिपुर। पुलिकट झील दोस्तों जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों लोकटक झील 1 नंबर के लिए आ सकता है। तो ये कहाँ है? ये दोस्तों मणिपुर में है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जबरदस्त प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर। तो ये आपको याद रखना है। और इस जो मृदा है दोस्तों जलोढ़ मृदा, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा की कमी होती है, तो नाइट्रोजन इसमें कम पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा दोस्तों ये है जलोढ़ मृदा। बार बार एग्जाम में आता है तो याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों बांध से प्रश्न है, और कौन सा यहाँ पर एक सही सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं। इस तरह से आ सकता है दोस्तों कि 1 नंबर के लिए सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? 1 नंबर के लिए इसी तरह से आ सकता है, तो नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल सही है। भाखड़ा नागल बाद दोस्तों सतलज नदी पर है, बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर दोस्तों, नागार्जुन दोस्तों गोदावरी यहाँ पर नहीं होगा। नागार्जुन सागर दोस्तों ये कृष्णा नदी पर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल याद रखना है। नागार्जुन सागर दोस्तों ये है कृष्णा नदी पर। हीराकुंड बांध दोस्तों उड़ीसा में महानदी पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नागार्जुन कृष्णा नदी, याद रखिएगा। रिवीजन यहाँ पर आपको करना है। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय स्थित है मध्य में, किसके मध्य में दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य में? जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवालिक और महान हिमालय के बीच में दोस्तों स्थित है लघु हिमालय। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आएगा ट्रांस हिमालय, ट्रांस के बाद आएगा दोस्तों कौन सा? महान हिमालय। महान के बाद दोस्तों जो लघु है ये आएगा, लघु के बाद दोस्तों आएगा शिवालिक हिमालय। तो इस तरह से ये क्रम है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर पूछा गया कि लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के बीच, बोले तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, किसके दोस्तों मध्य स्थित है? जल्दी आपको बताना है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ सतपुड़ा श्रेणी, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा श्रेणी आपको
याद रखना है। नर्मदा नदी का उद्गम दोस्तों होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य दोस्तों हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी। अगला प्रश्न है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कई बार आता है, मुझे पता है सभी को आता है, बिल्कुल आसान है, लेकिन दोस्तों एग्जाम में प्रश्न आता है। तो भारत में शांत घाटी दोस्तों ये हो जाएगा केरल में, ये आपको याद रखना है। फूलू की घाटी अपने यहाँ चमोली में, ये आपको याद रखना है। सिलिकॉन वैली दोस्तों कहा जाता है बेंगलुरु को, ये भी आपको पता है, तो ये भी आपको याद रखना है। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, शांत घाटी केरल, फूलू की घाटी चमोली उत्तराखंड। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर बहुत से बच्चे गलती करेंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दोस्तों ये प्राप्त है। अनुच्छेद 3 इसका सही उत्तर है, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 1 में दोस्तों संघ और राज्य क्षेत्र है, और वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आपको पता है। अनुच्छेद 2 में दोस्तों यह है कि नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना, यह है अनुच्छेद 2 में, और संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 3 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यहाँ पर मैंने सभी आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम। दोस्तों पहले प्रश्न तो यही बनेगा कि कई बार यूकेपीएससी पूछ चुका है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? दोस्तों ये 1956 में। एक प्रश्न आपको याद रखना है, कई बार आ चुका है प्रश्न और एग्जामों में भी। तो 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, मोहजबानी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बार बार आने वाला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जबरदस्त प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा BN राव, बोले तो बेनेगल नरसिंह राव। तो ये आपको याद रखना है, BN राव संवैधानिक सलाहकार थे, BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। तो अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जबरदस्त प्रश्न है, रिपीट होता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? बिल्कुल दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, बार बार आता है। 9 दिसंबर 1946 इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को ही। बिल्कुल मोहजबानी याद रखेगा, एग्जाम में दोस्तों प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। और इस दिन दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों इस दिन बने थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। फिर उसके बाद दोस्तों 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष बने थे, वो बने थे राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपको याद रखना है। 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों बनते हैं कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। और फिर 11 दिसंबर को दोस्तों बनते हैं इसके 2 दिन बाद स्थायी अध्यक्ष, वो बनते हैं दोस्तों कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों एग्जाम में छपेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1937 में। बिल्कुल याद रखिएगा, भारत का संघीय न्यायालय दोस्तों 1937 में स्थापित किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दोस्तों, बिल्कुल एग्जाम में छपेगा, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दोस्तों एक किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा? अनुच्छेद 148 में बताया गया है। बाकी 148 से लेकर 151 तक दोस्तों ये कैग से ही संबंधित है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? दोस्तों ये किसे देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? बिल्कुल आसान है दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा का अध्यक्ष दोस्तों ये होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। वर्तमान दोस्तों कौन है? जगदीप धनखड़। श्री जगदीप धनखड़ का नाम आपको याद रखना है। ये दोस्तों वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। एग्जाम में प्रश्न बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और राज्यसभा के दोस्तों ये अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। न्यायिक पुनरावलोकन दोस्तों अनुच्छेद 13 में है, और ये भारत और USA दोनों में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका
बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, और आप सभी को आता है, मुझे पता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति शासन दोस्तों अनुच्छेद 356 में है। वित्तीय आपातकाल दोस्तों अनुच्छेद 360 में है। तो 3 तरह के दोस्तों ये आपातकाल हैं, ये आपको याद रखना है। जो वित्तीय आपातकाल दोस्तों अनुच्छेद 360 में, ये दोस्तों अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वाइसराय था? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न एग्जाम में आएगा। लॉर्ड रीडिंग का नाम आपको याद रखना है। ये दोस्तों भारत का एकमात्र यहूदी वाइसराय था लॉर्ड रीडिंग। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर 4 प्रश्न आपके बनने वाले हैं। जैसे आएगा कि एग्जाम में इल्वर्ट बिल किसके समय था, पिट्स इंडिया एक्ट किसके समय, और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय। तो ये प्रश्न दोस्तों बार बार आते हैं। तो यहाँ पर 4 प्रश्न आपके बनने वाले एक ही प्रश्न से, और इस तरह से भी दोस्तों 4 प्रश्नों का एक ही प्रश्न भी इस तरह से एग्जाम में आ सकता है। जैसे पटवारी एग्जाम है, दरोगा एग्जाम है। हालांकि दोस्तों कनिष्ठ सहायक पुलिस कांस्टेबल में भी इस तरह के क्वेश्चन एक आध आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन। तो पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों, ये इस समय कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, बिल्कुल सही है। पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स, बिल्कुल सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी दोस्तों, बिल्कुल सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोस्तों, ये कर्जन के समय नहीं, कर्जन तो दोस्तों बात का है, कर्जन के समय नहीं दोस्तों, ये है 1878 में दोस्तों। उस समय कौन था? लिटन था, लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के समय दोस्तों कौन सा? लिटन था। 1878 की दोस्तों ये बात है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी इल्वर्ट बिल के समय दोस्तों ये कौन था? रिपन था। और इल्वर्ट बिल विवाद के उपलक्ष्य में दोस्तों अल्मोड़ा में सभा हुई थी 1883 में, और उसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी? बुद्धि वल्लभ पंत ने। तो इल्वर्ट बिल दोस्तों ये रिपन हो जाएगा, ये भी सही है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट दोस्तों यहाँ पर आपको कर लेना है लिटन, 1878 में। अगला प्रश्न है तो इन्हें याद रखिएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी जबरदस्त प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? इल्वर्ट बिल दोस्तों अभी हमने देखा था, रिपन ये भी हमने देखा था। ठगी का दमन विलियम बेंटिंक दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर है हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोस्तों, फिर देखिए, फिर यहाँ पर दोस्तों आ गया है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोस्तों, ये कर्जन के समय नहीं है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोस्तों ये है लिटन के समय, ये आपको याद रखना है। बाकी रिंग फेस की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स, ये भी दोस्तों सही है। ठगी का दमन विलियम बेंटिंक, ये भी सही है। इल्वर्ट बिल रिपन सही है। देखिए यहाँ पर भी दोस्तों कर्जन था इस प्रश्न में भी। इसमें दोस्तों थोड़ा अलग तरीके से प्रश्न पूछा गया, इसमें अलग तरीके से पूछा गया। अलग अलग एग्जाम दोस्तों इस तरह से प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पर भी दोस्तों इसका से उत्तर जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोस्तों। यहाँ पर भी देखिए कर्जन ही यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर होगा लिटन। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बाकी इन दोनों प्रश्नों में इतना ही अंतर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? दोस्तों ये कब हुआ था? 1911 में। तो उस समय दोस्तों कौन था? लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड हार्डिंग? अब इन दोनों में टक्कर है, देखिए सेम सेम है, मिलते जुलते। बाकी लॉर्ड तो खैर सब में ही लगा हुआ है, लॉर्ड मिंटो, जेम्स फोर्ट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1911 की बात है, तो लॉर्ड हार्डिंग उस समय था। तो आप ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, एग्जाम में बनेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्वदेशी आंदोलन। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार दोस्तों एग्जाम में आता है। 16 अक्टूबर 1905 को दोस्तों क्या हुआ था? बंगाल विभाजन दोस्तों उस दिन प्रभावी हुआ था उस समय, ये आपको याद रखना है। स्वदेशी आंदोलन की दोस्तों बात है उस समय, आप ये आपको याद रखना। एग्जाम दोस्तों प्रश्न बनेगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन दोस्तों बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, तो उस समय दोस्तों जो वंदे मातरम है इस स्वदेशी आंदोलन का दोस्तों शीर्षक गीत बना था। अगला प्रश्न है, चंपारण, अशोक, रॉलेट एक्ट कानून दोस्तों ये सभी अभी प्रश्न आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? अब जरूरी नहीं है दोस्तों एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आए, ये आ सकता है कि अशोक आंदोलन कब हुआ था 1 नंबर के लिए, मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी,
तो इस तरह से भी दोस्तों प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1885 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो ये तो बिल्कुल सही है ना? जी हाँ, बिल्कुल सही है। 1905 में दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। मार्ले मिंटो सुधार दोस्तों ये 1909 का है, बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन दोस्तों 1930 यहाँ पर गलत दिया हुआ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। असहयोग आंदोलन दोस्तों ये हुआ था 1 अगस्त 1920 को दोस्तों ये शुरू हुआ था, जो फिर दोस्तों चौरा चौरी की घटना होती है फरवरी 1922 में, फिर दोस्तों ये स्थगित इसे कर दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों असहयोग आंदोलन होगा 1 अगस्त 1920 को, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। अब यहाँ पर आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्या 1940 में दोस्तों? नहीं, ये गलत है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ये आपको याद रखना है। पहला ऑप्शन तो ये हो गया, ये यहाँ पर हमारा सही नहीं है, अब सुधार कर लिया मैंने। 1931 में राजगुरु को फांसी दोस्तों, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1931 में दोस्तों 23 मार्च 1931 को एक तो भगत सिंह, अमर शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई थी उस दिन। इसके अलावा दोस्तों सुखदेव को फांसी दी गई थी, इसके अलावा दोस्तों राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। तो ये ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि 1 अगस्त 1920 को दोस्तों असहयोग आंदोलन शुरू होता है। अब रॉलेट एक्ट दोस्तों 1920 दे दिया, ये भी सही नहीं है। रॉलेट एक्ट दोस्तों ये कब आया था? अप्रैल 1919 में, 1919 में, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, जबरदस्त प्रश्न है। सभी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में दोस्तों इन्हीं से प्रश्न बनेगा। सबसे पहले कौन सी घटना घटी? पहला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर दांडी मार्च। तो दांडी मार्च दोस्तों कब? 12 मार्च 1930। दांडी मार्च कब? 12 मार्च 1930। अगला ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों कब? 9 अगस्त 1942। साइमन कमीशन का आगमन कब? 3 फरवरी 1928। गांधी इरविन समझौता कब? 5 मार्च 1931। अब सभी दोस्तों मैंने आपको बता दिया, इसमें से कौन दोस्तों सबसे पहले है? सबसे पहले दोस्तों आएगा 1928 का, जो कि है दोस्तों साइमन कमीशन का आगमन, ये आपको याद रखना है 3 फरवरी 1928। तो सभी दोस्तों मैंने आपको बता दिए हैं। अब दोस्तों आपको भले ही डेट याद ना हो, कम से कम ईयर तो आपको याद रखना होगा, तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे, वरना तो फिर हवा में तुक्का लगाने वाली बात होगी, फिर तुक्का हवा में ही लगाना पड़ेगा। ए बी सी डी इनमें से अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल जहाँ पर 100 आएगा, इस तरह से। तो डेट दोस्तों कम से कम आपको याद रखनी है, या डेट याद ना हो सके दोस्तों ईयर, पहले तो डेट ही आपको याद रखनी है, वरना डेट याद ना हो सके तो ईयर याद रखने की कोशिश आपको जरूर से करना है। हालांकि दोस्तों इनमें ऐसा है कि पूरी डेट ही पूछी जाती है, भारत छोड़ो आंदोलन की भी, दांडी मार्च की भी, साइमन कमीशन की भी, गांधी इरविन समझौता की भी, इसलिए आपको ये डेट सहित याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां। ये आपको याद रखना है। कब दिया गया था? 1987 में, ये आपको याद रखना है। सीमांत गांधी दोस्तों इन्हें कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेल्सन मंडेला का दोस्तों भारत में कब दिया गया था? ये आपको बताना कमेंट बॉक्स में। नेल्सन मंडेला को भारत में कब दिया गया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है दोस्तों। ये की थी मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय ने दोस्तों 1916 में बीएचयू की स्थापना की थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? जबरदस्त प्रश्न एग्जाम में छपेगा। नागभट्ट प्रथम, हर्षवर्धन, वत्सराज या फिर मिहिर भोज? तो गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना दोस्तों की थी नागभट्ट प्रथम ने, बिल्कुल एग्जाम में छपेगा, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? जबरदस्त प्रश्न है, इसका सही उत्तर दोस्तों आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ से दोस्तों हम देखते हैं उत्तराखंड के प्रश्नों को, ज़्यादा नहीं है, थोड़े प्रश्न हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, तो बने रहिए अंत तक। इसका सही उत्तर आपको बताना है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपने अभी तक देख लिए होंगे, तो सही उत्तर जल्दी से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में।
पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा दोस्तों उत्तराखंड का। गढ़वाल क्षेत्र की प्रथम जाति आधारित संस्था थी, ये आपको बताना है कुमाऊं सभा। अब कुमाऊं सभा दोस्तों गढ़वाल के लिए कहाँ होगी, ऑप्शन हटा दीजिए। ये हैजी क्लब दोस्तों, ये हप्पी क्लब है। हप्पी क्लब की स्थापना 1903 में हुई थी, गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत आदि के प्रयासों से। ये भी नहीं होगा। अमन सभा दोस्तों ये 1930 में, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गढ़वाल क्षेत्र की प्रथम जाति आधारित संस्था थी सरोला सभा। और इस सभा की दोस्तों स्थापना किसने की थी, तारादत्त पैरोला। अगला प्रश्न है, गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना 1907 में हुई थी। अच्छी बात है, कब हुई थी दोस्तों, 1907 में हुई थी। एक नंबर के लिए इसे याद रखिए। और कहाँ हुई थी दोस्तों, ये हुई थी लखनऊ में। लखनऊ, ये आपको याद रखना है, यूपी की राजधानी लखनऊ में। अगला प्रश्न है, गढ़वाल भ्रात मंडल की प्रथम बैठक कुलानंद बड़थवाल की अध्यक्षता में हुई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना कब हुई, 1907 में। कहाँ हुई, लखनऊ में। और गढ़वाल भ्रात मंडल की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, कुलानंद बड़थवाल ने। और हुई कहाँ थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा कोटद्वार में। तो ये सभी दोस्तों आपको याद रखने हैं, यहाँ पर प्रश्न कैसे भी एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है, कोटद्वार में गोरक्षणी सभा का गठन कब हुआ। जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, एग्जाम में बनेगा। कोटद्वार में गोरक्षणी सभा का गठन हुआ था 1907 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एग्जाम में बनेगा। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में 1883 में किसकी अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा हुई थी। दोस्तों अभी एक प्रश्न आया था जीके का, उसमें मैंने आपको बताया था कि 1883 में अल्मोड़ा में बुद्धि वल्लभ पंत के अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं। कुमाऊं परिषद के दोस्तों यहाँ पर 4 अधिवेशन दिए हुए हैं। प्रथम बैठक दोस्तों कुमाऊं परिषद की कब हुई थी, 1917 में। प्रथम अधिवेशन जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में, दोस्तों बिल्कुल सही है। दूसरी बैठक दोस्तों हुई थी 1918 में हल्द्वानी में, तारादत्त गरोला, बिल्कुल सही है। तृतीय बैठक दोस्तों 1919 में हुई थी कोटद्वार में, लेकिन बीडी पांडे नहीं दोस्तों, वो थे बद्रीदत्त जोशी थे, पांडे नहीं थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चौथी बैठक दोस्तों काशीपुर में हुई थी, हरगोविंद पंत, ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों, काशीपुर में हुआ था। तीसरा कोटद्वार में, दूसरा हल्द्वानी, पहला अल्मोड़ा, पांचवा दोस्तों टनकपुर में, छठा दोस्तों गनियातोली रानीखेत में। अगला प्रश्न है, अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन 1919 में किसने भाग लिया था। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। मुकुंदीलाल ने लिया था, बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने, और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, दोस्तों इन दोनों ने भाग लिया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन 1919 में भाग लिया था इन दोनों ने। अगला प्रश्न है, कुली बेगार को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा किसने दी। दोस्तों किसने दी, देखिए बद्रीदत्त पांडे। अगर आपने उत्तर दिया है तो आप बिल्कुल गलत हैं। बद्रीदत्त पांडे ने दोस्तों इस आंदोलन का नेतृत्व जरूर किया था, लेकिन उन्होंने दोस्तों कुली बेगार को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा नहीं दी थी। इसका सही उत्तर जगह किसने दी थी, फिर गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर ए, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, लोक नायक की उपाधि दी जाती है कुरुमांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे, लोक नायक सल्ट का गांधी, कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़, ये कहा जाता दोस्तों हरगोविंद पंथ को। ये आपको याद रखना, एग्जाम में छप सकता है प्रश्न। लैंसडाउन में अमन सभा की स्थापना कब हुई। दोस्तों लैंसडाउन में छावनी है ना, तो छावनी को दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन से बचाने के उद्देश्य से ही अमन सभा की स्थापना हुई थी 1930 में। इतना याद रखिए, एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आपको टिक कर देना है बस। अगला प्रश्न है, गुजरात धरासना के नमक डिपो में राज्य के किस व्यक्ति ने सरोजनी नायडू के साथ धरना दिया था। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, जबरदस्त प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिराम कांडपाल। ज्योतिराम कांडपाल बहुत ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। ज्योतिराम कांडपाल दोस्तों देघाट अल्मोड़ा के थे, ये आपको याद रखना है। और पेशे से दोस्तों ये क्या थे, शिक्षक थे, ये भी आपको याद रखना है। उनका पेशा क्या था, पूछा जा सकता है। और इन्होंने दोस्तों देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की भी स्थापना की थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटना किस्सा खानी बाजार से संबंधित थी। दोस्तों ये जाएगा पेशावर कांड। पेशावर कांड कब हुआ था, 23 अप्रैल 1930 को। बिल्कुल मोहजबानी याद रखिए, किस्सा खानी बाजार से संबंधित थी पेशावर कांड, ये घटना, ये आपको
याद रखना है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने गढ़वाल से कब व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रतिबंध हटा दिया था? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, बिल्कुल एग्जाम में छपेगा। फरवरी 1941 में, याद रखना आपको, फरवरी 1941 में गांधी जी ने गढ़वाल से व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रतिबंध हटा दिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रांति को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है? अभी दोस्तों हमने देखा था गांधी जी ने दी थी कुली बेगार आंदोलन को, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कुली बेगार खत्म करने हेतु किस कमिश्नर ने खच्चर सेना को विकसित किया था? तो खच्चर सेना दोस्तों किसने विकसित किया था? कमिश्नर ट्रेल ने, कमिश्नर ट्रेल ने। अभी दोस्तों प्रश्न और आएगा एक खच्चर सेना से। अगला प्रश्न है, कमिश्नर ट्रेल द्वारा खच्चर सेना को कब विकसित किया गया? दोस्तों कब किया गया? 1822 में। तो ये आपको याद रखना, एग्जाम प्रश्न बनेगा। कुली बेगार खत्म करने के लिए खच्चर सेना किसने विकसित किया? ट्रेल ने। कब? 1822 में। अगला प्रश्न है, 1809 में दोस्तों पटवारी के 9 पद दोस्तों सर्जित किए थे ट्रेल ने, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष अंग्रेज यात्री पिलग्रिम को अल्मोड़ा से सोमेश्वर के बीच कुली नहीं मिले? दोस्तों अल्मोड़ा से सोमेश्वर अगर अभी जाएं तो लगभग दोस्तों 1.5 घंटे के आसपास लग जाता है, या थोड़ा कम, 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा, लगभग कि 35 किलोमीटर के आसपास है। तो वहाँ दोस्तों जाना होगा, तो कुली नहीं मिले पिलग्रिम को। तो ये कब की बात है दोस्तों? ये बात है 1844 की। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से 1903 में लॉर्ड कर्जन ने किस व्यक्ति से कुली बेगार के संबंध में चर्चा की? अब दोस्तों जो लॉर्ड कर्जन थे, ये अल्मोड़ा के रास्ते हुए गढ़वाल जा रहे थे, तो फिर अल्मोड़ा में इन्हें मिले कौन? कोरिदत्त बिष्ट, महंत नारायण दास। इन्होंने दोस्तों फिर लॉर्ड कर्जन से कुली बेगार के संबंध में चर्चा की थी, हालांकि उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। इसका सही ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जोत सिंह नेगी ने कुली एजेंसी की स्थापना कब की थी? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, कुली एजेंसी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों 1908 में की थी। बिल्कुल आपको याद रखना है, छपेगा एग्जाम में प्रश्न। अगला प्रश्न है, रैमजे द्वारा 1857 में किन व्यक्तियों को कुली बेगार के काम में लगाया गया था? दोस्तों अंग्रेज सैनिकों को, जेल के कैदियों को, ए या बी दोनों? दोस्तों वो अंग्रेज सैनिकों को, अपने सैनिकों को तो नहीं लगाएंगे, उन्होंने लगाया था जेल के कैदियों को लगाया था हेनरी रैमजे ने 1857 में कुली बेगार के काम में। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका नाम ट्रांसपोर्ट एंड पावर सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन रखा गया था? दोस्तों ये रखा गया था कुली एजेंसी का। तो ये नाम दोस्तों आ सकता है, याद रखना आपको। अजय राव जी की बुक में आपको प्रश्न मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट एंड पावर सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन दोस्तों नाम रखा गया था कुली एजेंसी का। ऑप्शन नंबर ए। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।